Studying in the USA is a dream of a lot of Indian students. So in this video, I am going to give you how you can study in USA, what are the process you have to keep in mind, what are the exams you have to take to get into admission into top-notch US university, and next thing, what are the documents you should prepare. So without wasting your time, let's get started. So getting into the top US universities required two main exams. So what are those exams? First exam is GRE, Graduate Record Exam. GRE exam have a 3 section. First section will be essay writing. Essay writing में 2 टाइप के essays आएंगे. Now next section will be quant section, that is quantitative section. Now last and most important section is that verbal section. ये 3 सेक्शन होते हैं एंड GRE जो एग्ज़ाम होता है कंसिस्ट ऑफ 340 मार्क्स. 340 मार्क्स में आपको 310 के आसपास अगर आप लाएंगे यू विल गेट इनटू टॉप US यूनिवर्सिटीज़. एंड ऑल्सो जो एसेज होता है, जो ऐसे 1 घंटे का होगा वो 6 पॉइंटर में मार्क होगा. तो आप 6 में से कम 3 पॉइंटर लाने की कोशिश कीजिए. इट इज़ अ गुड मार्क्स for getting admission into top US university. The first exam is GRE. Now the second exam is TOEFL or IELTS. TOEFL or IELTS exam is English proficiency exams. जितने भी US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, UK ये इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे पढ़ने के लिए आपको एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्ज़ाम देना पड़ेगा. चाहे वो आप आइल्स दें या फिर टोफिल दें, दोनों एग्ज़ाम वैलिड होता है US यूनिवर्सिटीज़ के लिए. मेरा सजेशन होगा कि आप आइलेट्स दें. तो आइलेट्स क्या होता है? पेन एंड पेपर बेस्ड एग्ज़ाम होगा. इसमें 4 सेक्शन होंगे. फर्स्ट इज़ लिसनिंग सेक्शन, ऑडियो होगा, उसमें आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसके आंसर लिखने पड़ेंगे. रीडिंग सेक्शन होगा, पैसेज पढ़ के आंसर लिखने पड़ेंगे. थर्ड सेक्शन विल बी राइटिंग सेक्शन. राइटिंग सेक्शन में आपको 2 एसेज लिखने पड़ेंगे, एक रिपोर्ट होगा और एक प्रॉपर ऐसे होगा. नाउ लास्ट सेक्शन होगा स्पीकिंग सेक्शन, जो आपको 1-to-1 इंटरेक्शन होगा विद द इन्विजिलेटर. सो जो आइल्स होता है पेपर वो अराउंड 2.5 आवर्स का पेपर होता है एंड 2.5 आवर्स का पेपर होगा और ये 9 बैंड में होगा, 1 से लेकर 9 बैंड तक होगा. तो जो 9 बैंड होगा वो टॉप नॉच स्पीकर होगा, 8 बैंड होगा वेरी गुड स्पीकर, 7 बैंड होगा गुड स्पीकर एंड सो ऑन. आपको ऐसे होंगे. तो टॉप US यूनिवर्सिटी के लिए कम से कम आपको 6.5 बैंड चाहिए और 7 बैंड चाहिए. तो आप यू कैन गेट एडमिशन इनटू दोज टॉप US यूनिवर्सिटीज़. आपका भी कोशिश होना चाहिए कि आप कम से कम 7 बैंड तो लेके आए जाएँ इन ऑल द सेक्शन इन आइलेट्स. ये 2 एग्ज़ाम होंगे. अब एग्ज़ाम प्रिपेयर करने के बाद, एग्ज़ाम देने के बाद, रिजल्ट आने के बाद अब क्या करना है? उसके बाद आपको जो यूनिवर्सिटी होगी, जो आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है, उसमें आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो ग्रेजुएशन का मार्क्स है, आपके जो CGPA हैं, वो आपके जो इंटर्नशिप कर रखी होगी या फिर आपने कोई रिसर्च कर रखा होगा अपनी ग्रेजुएशन के डूबिंग में वो, या फिर आपने कोई प्रोजेक्ट बना रखा होगा, 3-4 प्रोजेक्ट जो बना रखे, उसको माइंड में रखनी होगी. एंड GRE मार्क्स एंड योर IELTS और TOEFL जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्ज़ाम होगा वो, ये पांचों को आपको एक कंबाइन एक प्रोफाइल बनेगी आपकी. इससे ये अपने दिमाग में रख के आपको टॉप US यूनिवर्सिटीज़ जो यूनिवर्सिटी आपको अप्लाई करनी है उसमें आपको अपने एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी. उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आप यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाएंगे, पोर्टल पे या वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे जिस फॉर एग्जांपल यू आर अप्लाइंग फॉर मास्टर इन कंप्यूटर साइंस, यू आर अप्लाइंग फॉर मास्टर इन डाटा साइंस, गो टू द वेबसाइट, वहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन होगा, क्लिक ऑन दैट. अपना अकाउंट बनाइए, आपका ईमेल और ईमेल डालिए, अपने नेम और डेट ऑफ बर्थ जो सारा डालने के बाद आपके पासवर्ड बनाइए. उसके बाद क्या होगा? आप अपने नेम, एड्रेस, पासपोर्ट होना कंपलसरी है. आपके जो मार्क्स हैं वो GRE मार्क्स, IELTS मार्क्स और TOEFL के मार्क्स होंगे तो वो आपका ग्रेजुएशन में जो डिग्री होगा वो, अगर डिग्री नहीं है तो ट्रांसक्रिप्ट होगा. आप या यूनिवर्सिटी या कॉलेज से बोल सकते हैं कि मुझे ट्रांसक्रिप्ट चाहिए वो. एंड योर एक्सपीरियंस फॉर एग्जांपल इंटर्नशिप, ये. उसके बाद आपको 2 डॉक्यूमेंट और चाहिए होते हैं, इसको बोलते हैं लेटर ऑफ रिकमेंडेशन और दूसरा डॉक्यूमेंट है एक SOP. लेटर ऑफ रिकमेंडेशन क्या होता है कि जो आपके ग्रेजुएशन के जो प्रोफेसर्स होते हैं वो आपको रिकमेंड करेंगे टू दी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी कि आप यूनिवर्सिटी में जाके पढ़िए, हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं. तो जो प्रोफेसर आपका लेटर और रिकमेंडेशन राइट करते हैं कि हाँ इस जो स्टूडेंट है XYZ स्टूडेंट है, इट इज़ अ वेरी वैल्यू स्टूडेंट, वो कम से कम होगा
300 वर्ड का होगा लेटर रिकमेंडेशन, और वो प्रोफेसर लिखते हैं आपको एक स्पॉन्सर करने के लिए टू द पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। ये कम से कम 3 LOR चाहिए आपको, 3 डिफरेंट प्रोफेसर्स, ठीक है। अगर आपको LOR में हेल्प चाहिए यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम। मैं LOR में आपकी परफेक्टली हेल्प करूँगा। LOR के बाद होता है दूसरा डॉक्यूमेंट होता है SOP। SOP में लिखना पड़ता है कि आप SOP अराउंड 1000 वर्ड का होता है। इट इज़ अ वेरी लेंथी, 2-3 पेज का होगा SOP। उसमें आपको अपने एक्सपीरियंस, कॉलेज के एक्सपीरियंस, आपके लीडरशिप क्वालिटी, आपके स्किल्स, आपके प्रोजेक्ट, आपके इंटर्नशिप, आपने ग्रेजुएशन में क्या क्या को-करिकुलर एक्टिविटीज़ क्यों की, आपको ये यूनिवर्सिटी में क्यों हमें एडमिशन दी, ये यूनिवर्सिटी आपने क्यों चूज़ की, ये प्रोग्राम क्यों चूज़ किया, एंड XYZ जो इंटर रिलेटेड है वो सारा आपको लिखना पड़ेगा। और ये पैराग्राफ 1000 वर्ड का होता है एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। यही देख के एडमिशन कमेटी डिसाइड करेगी कि आपको एडमिशन दे या नहीं दे। सो ये सारा डॉक्यूमेंट होने के बाद आप अपना एप्लीकेशन सबमिट करेंगे एंड यू हैव टू पे एप्लीकेशन फ़ीस। कहीं भी जाएं आपको एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी ही पड़ती है, चाहे वो इंडिया में हो या फिर किसी और कंट्री में हो। कहीं एग्ज़ाम फ़ीस पेमेंट करना पड़ता है, कहीं एप्लीकेशन फ़ीस। तो एप्लीकेशन फ़ीस पेमेंट करने के बाद कम से कम 1 मंथ से लेकर 2 मंथ के आपको वेट करना पड़ेगा कि एडमिशन का वो एडमिट आ जाए, आपका डिसीजन लेटर आ जाए कि आप इस कॉलेज में एडमिशन हो चुके हैं, आपको आगे की प्रोसेस कीजिए। अगर नहीं होंगे तो वो रिजेक्शन का दे देंगे, अगर हो चुके हैं तो आपको एक्सेप्टेंस का देंगे। अगर आपको एक्सेप्टेंस का मिल जाता है उसके बाद क्या करेंगे? एक्सेप्टेंस के बाद आपको कुछ अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा एज अ सीट आपको बुकिंग करने के लिए, इनरोलमेंट डिपॉजिट होगा। उसके बाद क्या होगा कि आपका जो सीट होगा बुक हो गया, इनरोलमेंट बुक हो गया, एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर दी I-20 फॉर्म। I-20 फॉर्म क्या होता है कि कॉलेज बोलेगा कि इसने इनरोलमेंट पैसा डिपॉजिट कर दिया, ये I-20 फॉर्म है, ये कॉलेज की डिटेल्स होगी, आपकी डिटेल्स होगी, कितना कॉलेज में फ़ीस होगा वो होगा, कब तक कितना ड्यूरेशन ऑफ फीस होगा, कौन सा कोर्स है, एवरी डिटेल अबाउट यू एंड द कॉलेज एंड द यूनिवर्सिटी, एड्रेस सब कुछ होगा उसमें। और उसी में एक नंबर होगा, उस नंबर के थ्रू, कोड के थ्रू आपको अपनी वीज़ा फाइल करनी पड़ेगी। वीज़ा फाइल करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है? वीज़ा के लिए आपको लोन डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा कि आई हैव सिक्योर्ड लोन, आई हैव अ फंड, ठीक है ना, मेरे पास इतना फ़ंड है, मैं अब वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, मैं कॉलेज में पढ़ सकता हूँ, मैं ट्यूशन फ़ीस में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मेरे को वहाँ पे रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फ़ंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। एंड ऑल द डॉक्यूमेंट, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट होंगे स्कूल के या फिर कॉलेज के, और जो आपने यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको फ़ाइल बना के आपको इंटरव्यू के लिए जाना है। उसके लिए वीज़ा के लिए आपको फ़ाइल करना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, या फिर आप बॉम्बे लें या फिर आप दिल्ली, जहाँ पे एम्बेसी होगी, कंसल्टेंट्स होंगे, हाई कमिश्नर ऑफिस होगा USA का, वहाँ पे आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो आपको बुक स्लॉट होगा, वो 10-15 मिनट का इंटरव्यू होगा, आपके बारे में पूछेंगे, आप ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ किए, ये कोर्स क्यों चूज़ किया, आपको अच्छे से वो प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा, स्टैंपिंग के लिए वो पासपोर्ट ले लेंगे। उस स्टैंपिंग के बाद आपको वो पासपोर्ट मिलेगा, तो उसमें वीज़ा होगा, तो वो वीज़ा दिखा के आप यू कैन फ्लाई टू USA। जैसे वीज़ा होता है उसके बाद क्या करिए, आप फ़्लाइट बुकिंग कीजिए, आप अपने लगेज प्रिपेयर कीजिए, जो भी है सारा सामान, लगेज वगैरह सब प्रिपेयर कर लीजिए। और लगेज का लिस्ट आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सा लगेज ले जाना है, कौन कौन सा सामान ले जाना है। और ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन द लोकेशन, कहीं पे बर्फ़ ज़्यादा होगी, कहीं पे गर्मी ज़्यादा होगी, तो इट डिपेंड्स ऑन द लोकेशन कि आपको किस तरीके के कपड़े, किस तरह के यूटेंसिल्स, किस तरीके के मसाले, खाद्य पदार्थ ले जाने हैं। तो ये था पूरा प्रोसेस आपका स्टडी इन USA के लिए। आप वहाँ पे लैंड होंगे, यू विल पे योर फीस, यू विल लिव देयर एंड यू विल एंजॉय योर लाइफ, एंड आफ्टर दैट यू विल गेट योर जॉब एंड यू विल लिव योर ड्रीम लाइफ। सो इतना था इस वीडियो में। अगर कुछ भी डाउट है प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। हो सकता है कि मैंने थोड़ा ऊपर नीचे स्टेप कर दिया होगा, या फिर कुछ हो सकता है कि मैंने स्टेप मिस कर दिया होगा, तो अपना रिसर्च प्लीज़ कीजिए। ये मैंने एक ब्रॉड बता दिया है कि कैसे आपको स्टडी इन USA करना है, USA में कैसे पढ़ने जाना है। सो इन दिस वीडियो जो मैंने बताया, अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।